हेलो एवरीवन। आज हम लोग हर्डमानिया के बारे में पढ़ेंगे जो कि बीएससी 5th सेमेस्टर जूलॉजी के सेकंड पेपर का टॉपिक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं, उसके बाद इसकी थ्योरी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए आप लोग जब हर्डमानिया को देखेंगे तो हर्डमानिया आप लोगों को कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। हमने इससे पिछले वीडियो में जब हमने आप लोग को यूरोकोडेटा के बारे में बताया था तो हमने बताया था कि यूरोकोडेटा के अंतर्गत जितने भी एनिमल्स होते हैं वे कैसे होते हैं, मैराइन एनिमल होते हैं, मतलब समुद्र में पाए जाते हैं। तो ये क्या होता है कि यूरोकोडेट के अंतर्गत ही आने वाला एक एनिमल्स है। ठीक है, तो हर्डमानिया भी कैसा होता है, मैराइन एनिमल्स होता है, मतलब समुद्र में पाया जाएगा। और इसमें आप देखेंगे तो जो आप लोग को ये स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रही है, इसमें ये क्या होता है, इसका बॉडी प्रॉपर होता है। ठीक है, और इसका सेकेंड पार्ट जो होता है, बॉडी के इसके 2 पार्ट होते हैं, एक को हम कहते हैं बॉडी प्रॉपर एंड सेकेंड होता है इसका फुट वाला रीजन, जो कि क्या होता है, अटैच होता है किसी भी सबस्ट्रेट से। अटैच होने के कारण ये क्या होता है कि दिखाई आप लोग को नहीं देता है। इसमें क्या होता है, 2 एपरेचर्स या फिर 2 आप लोग कह सकते हैं इसमें होल देखने को मिलते हैं। एक होता है बड़ा जिसको हम कहते हैं ब्रैंकियल एपरेचर्स एंड सेकेंड होता है इसका छोटा जिसको कहते हैं एट्रियल अपर्चर्स। ठीक है, जो ब्रैंकियल एपरेचर्स होता है इसे इनकरेंट कैनाल भी कहते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि वाटर अंदर जाता है इसके बॉडी के अंदर। और जो सेकेंड होता है इससे क्या होता है कि वाटर बाहर आता है, इसलिए इसको एक्सकरेंट कैनाल भी कहा जाता है। ठीक है, इसको हर्डमानिया को सेकेंड नाम से भी जाना जाता है जिसको हम कहते हैं सी स्क्वायर। सी स्क्वायर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब वाटर इसमें अंदर जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से जब एक्सकरेंट कैनाल से बाहर निकलता है तो बहुत ही तेजी के साथ फवारे के रूप में क्या होता है, बाहर निकलता है। जब हर्डमानिया अपने बॉडी को क्या करता है, सिकुड़ता है, तो इसमें से बहुत ही तेजी के साथ वाटर बाहर निकलता है, इसलिए इसको सी स्क्वायर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे तो इसका जो इनकरेंट कैनाल है इसको माउथ भी कहा जाता है। ठीक है, इसको ब्रैंकियल एपरेचर्स भी कहा जाता है, माउथ भी कहा जाता है और इनकरेंट कैनाल भी कहा जाता है। तो और ये जो होता है ये एक तरीके से इसके एनस का काम करता है, क्योंकि वेस्ट मटेरियल को क्या करता है, बाहर निकालने का काम करता है। तो चलिए अब हम लोग इसके थ्योरी से इसको समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग इसके क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हर्डमानिया का। तो जब आप इसके क्लासिफिकेशंस को देखेंगे तो हर्डमानिया का जो फाइलम्स होता है यह कॉर्डेटा होता है, ग्रुप्स इसका एक्रेनिएटा होता है, सब फाइलम इसका यूरोकोर्डेटा होता है, क्लास इसका एसिडिएसिया होता है, ऑर्डर इसका इंटेरोगोना होता है एंड जीनस इसका हर्डमानिया होता है। यदि आप लोग हमारा यूरोकोडेट का वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को ये इसका क्लासिफिकेशंस याद करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। और आप लोग हमेशा याद रखें, जब भी आप लोग जीनस या स्पीसीज के नाम को जब भी आप लिखें तो उसके नाम के नीचे हमेशा अंडरलाइन करके ही रखिएगा। नेक्स्ट देखिए इसके हैबिटेट के बारे में। हैबिटेट में देखेंगे तो ये कैसे होते हैं, सोलिटरी होते हैं। सोलिटरी मतलब क्या होते हैं कि ये अकेले रहते हैं। सेडेंटरी होते हैं, सेडेंटरी मतलब क्या है, ये किसी न किसी चीज़ से अटैच होते हैं। और इनका जो बॉडी होता है ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक को कहते हैं बॉडी प्रॉपर एंड सेकेंड को कहते हैं फुट। ठीक है, तो इसका बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड है, बॉडी प्रॉपर में एंड फुट। ठीक है, और जब क्या होता है कि ये किसी भी जैसे कि रॉक हो गया, चट्टान से या फिर किसी मोलस्कल सेल्स पे क्या होते हैं, पाए जाते हैं, जो उससे अटैच होते हैं, तो क्या होता है कि इसका जो फुट वाला रीजन से ना वह दिखाई नहीं देता है। तो ऐसा लगता है कि इसमें फुट क्या है, अब्सेंट है। ठीक है, और ये किसके द्वारा चिपकते हैं, तो ये फ्लैट बेस के द्वारा क्या होते हैं, वो किसी भी मोलस्कस से या भी किसी भी चट्टान से आप लोग को चिपके हुए देखने को मिलते हैं। देखिए इसमें आप लोग देखिए, इसमें आप लोग देखेंगे तो ये ऊपर का जो पार्ट आप लोग को देखने को मिल रहा है जिसको कहते हैं बॉडी प्रॉपर, जो कि आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है ऊपर से जब आप देखेंगे। ठीक है, और नीचे आप लोग को ये आप लोग को जो रीजन देखने को मिल रहा है इसको कहते हैं फुट, जो कि क्या होता है कि किसी भी जो होता है रॉक से क्या होता है, चिपका हुआ आप लोग को देखने को मिलेगा। अब इसमें देखेंगे तो आप में जब फुट वाले ये रीजन होता है, ये जब किसी भी सबस्ट्रेटम से देखिए जब ये चिपका हुआ है तो आप लोगों को फुट इसका देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसा लगता है कि जिसमें फुट क्या है, अब्सेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसके क्या है, मॉर्फोलॉजी के बारे में या फिर इसके एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में। तो इसको हम मोनो एसिडियन भी कहते हैं, क्योंकि क्लास इसका एसिडिएसिया है
और मोनो मतलब ये सिंगल रहना पसंद करते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मोनो एसिडियन भी कहते हैं, सी स्क्वायर भी कहते हैं। क्यों सी स्क्वायर क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने आप लोग को बताया कि इसमें क्या होता है कि जब एक तरह से एक जगह से जो होता है, जब इन करंट कैनाल से पानी घुसता है, तो इस करंट कैनाल से जब ये अपने बॉडी को बहुत ही तेजी से क्या होता है, जब चिपकाता है या फिर सिकोड़ता है, तो क्या होता है, बहुत ही तेजी से पानी फव्वारे के रूप में बाहर निकलता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सी स्क्वायर भी कहते हैं। ठीक है, और यदि आप इसमें देखेंगे तो ये कैसा आप लोग को देखने में लगेगा, तो ये पर्स लाइक या फिर लार्ज बैग लाइक आप लोग को देखने को मिलेगा, या फिर ओवल से पोटैटो के रूप में आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, मेजरिंग की कोई भी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। आगे देखिए, आगे इसका जो बॉडी होता है वो डार्क ब्राउन कलर का होता है, या फिर रेडिश ब्राउन कलर का होता है, या फिर येलोविश ब्राउन कलर का होता है। अब यदि आप देखेंगे इसमें, देखिए इसमें बताया गया है कि इसका बॉडी कैसा होता है, या तो डार्क ब्राउन आप देखेंगे या फिर रेडिश ब्राउन देखेंगे। इसका बॉडी रेड आप लोग को देखने को क्यों मिल रहा है, क्योंकि इसके पूरे बॉडी के ऊपर हमने आप लोग को बताया था कि जो भी यूरोकोडेटा के अंतर्गत जो भी एनिमल्स आते हैं, वो उनके बॉडी के ऊपर एक ट्यूनिसिन की कवरिंग पाई जाती है, जो कि क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। तो इसके अंदर जो भी ब्लड वेसल्स, मतलब इसमें तो ओपन टाइप का आप लोग सर्कुलेटरी सिस्टम देखे होंगे, तो इसमें ब्लड क्या होता है कि इसमें ब्लड वेसल्स आप लोग को देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, सीधे इसमें क्या होता है, ब्लड फ्लो होता रहता है, इसमें ब्लड वेसल्स आप लोग को नहीं देखने को मिलेंगे। और इसके बॉडी के ऊपर जो होता है, ट्रांसपेरेंट कवरिंग होने की वजह से क्या होता है कि आप लोगों को इसके ब्लड की वजह से क्या होता है कि इसका जो बॉडी होता है कैसा, रेडिश कलर का देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखिए, इसके आगे बताया गया कि इसका फुट कैसा होता है, लार्ज होता है, बड़ा होता है, डर्टी यानी गंदा होता है। इसमें क्या है, देखिए इसके यदि आप फुट की बात करेंगे ना, तो फुट इसका लार्ज होता है। अब आप इसमें डर्टी क्यों होता है, तो देखिए ये आप लोग को हेमिकोडेटा के एनिमल्स को दिखाया गया है। इसमें आप देखेंगे तो कभी कभी इसके फुट पे, या तो कभी कभी ऐसा होता है कि इसके पूरे बॉडी पे आप लोगों को इस प्रकार से कुछ मोलस्कस जो होते हैं देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अक्सर इसके फुट पर ही देखने को मिलते हैं, लेकिन कभी कभी इसके पूरे बॉडी पर भी देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से इसके जो होते हैं बॉडी पे क्या होते हैं, चकते नुमा संरचना देखने को मिलती है, जिससे कि क्या होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा डर्टी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसके फुट पे अक्सर देखने को मिलते हैं, इसलिए इसका फुट कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा डर्टी होता है एंड रफ हो जाता है। और इसमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा फॉरेन पार्टिकल्स या फिर फॉरेन ऑब्जेक्ट इसकी बॉडी के ऊपर आप लोग को देखने को मिलेंगे। उसके बाद यदि आप देखेंगे तो इसका जो बॉडी होता है इनक्लोज यानी ढका हुआ होता है। ठीक, यानी बहुत ही ज़्यादा मोटे या फिर कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट टेस्ट के द्वारा। ठीक है, तो इसका बॉडी जो होता है एक ट्रांसपेरेंट टेस्ट का मतलब होता है कवरिंग। ठीक है, तो एक ट्रांसपेरेंट टेस्ट के द्वारा कवर होता है, जिसको कि क्या कहते हैं, जो कि बना हुआ होता है ट्यूनिसिन का। ठीक है, इसको ट्यूनिक कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये बना हुआ होता है ट्यूनिसिन से बना हुआ होता है। ठीक है, और ये हेल्प किस में करता है, तो एक तरह से प्रोटेक्टिव आवरण के रूप में भी हेल्प करता है, और ये रेस्पायरेशंस में भी इसके हेल्प करता है। ठीक है, जो ये टेस्ट होता है, ये टेस्ट किस में हेल्प करता है, एक तो इसको प्रोटेक्शन करने में भी हेल्प करता है, और सेकेंड इसके रेस्पायरेशंस में भी इसका हेल्प करता है। और ये जो टेस्ट होता है, ये टेस्ट बना किसका होता है, तो ये टेस्ट पॉलीसेकेराइड्स का बना हुआ होता है, जिसको कि ट्यूनिसिन भी कहा जाता है एंड प्रोटीन्स कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इसका बॉडी किससे कवर होता है, जो हेमिकोडेट होता है इसका बॉडी टेस्ट से, इसके बॉडी के चारों तरफ टेस्ट पाया जाता है, और ये टेस्ट इसके प्रोटेक्शंस में और इसके रेस्पायरेशन में हेल्प करता है, जो कि पॉलीसेकेराइड का बना हुआ होता है। देखिए, आगे देखेंगे तो आगे बताया गया है विदाउट कटिंग। जब इसको आप लोग काटेंगे नहीं, ऊपर से ही यदि आप देखेंगे तो एनिमल्स में आप लोग को ओपनिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, फ्री साइड पे, क्योंकि इसके 2 साइड्स होते हैं। एक साइड कैसा होता है, एक साइड आप देखेंगे तो इसका अटैच होता है एंड सेकेंड साइड इसका फ्री साइड होता है। ठीक है, तो फ्री साइड पे आप लोगों को ओपनिंग देखने को मिलेगी। तो इसके फ्री साइड पे या फिर फ्री एंड पे आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है, 1 सेंटीमीटर लॉन्ग ब्रेंकियल एपरेचर्स आप लोग को देखने को मिलेगा। देखिए इस संरचना में आप देखिए ये आप जो देखेंगे ये क्या है, इसका ब्रैंकियल एपरेचर, जो कि आप लोग को बड़ा देखने को मिल रहा है। ठीक है, और ये आप लोग को थोड़ा छोटा है होल देखने को मिल रहा है, तो इसको हम कहते हैं एट्रियल एपरेचर कहते हैं। ब्रैंकियल एपरेचर देखेंगे तो ब्रैंकियल एपरेचर 1 सेंटीमीटर का होता है, एंड जो आप देखेंगे एट्रियल एपरेचर तो वह 1.5 सेंटीमीटर का आप लोगों को देखने को मिलेगा।
ठीक है, इससे पानी इंटर करता है और इससे पानी बाहर निकलता है। ठीक है, तो जिससे पानी बाहर निकलता है उसको हम कहते हैं एट्रियल एपर्चर या फिर एक्स करंट कैनाल, जो कि 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और जिससे पानी अंदर जाता है इसको कहते हैं इन करंट कैनाल या फिर ब्रैंकियल एपर्चर। इससे क्या होता है कि ये 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, तो वही इसमें बताया गया है। देखिए, इसमें बताया गया है कि जो 1 सेंटीमीटर लॉन्ग ब्रैंकियल एपर्चर बोल सकते हैं, या फिर इसी को इनकरेंट कैनाल बोल सकते हैं, या फिर इनकरेंट सिफोन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि माउथ भी पाया जाता है, जो कि कैसा होता है, वह 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। उसके बाद यदि आप देखेंगे तो 1.5 सेंटीमीटर में क्या पाया जाता है, 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग क्या होता है, तो वो जो होता है एट्रियल एपर्चर या फिर एक्सकरेंट सिफोन। ये क्या होते हैं, 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग आप लोग को देखने को मिलेंगे। आगे बताया गया है इसमें आप देखेंगे तो जो इनकरेंट कैनाल होता है वहाँ पे माउथ आप लोग को स्थित देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए इसमें यहाँ पे हमने आप लोग को बताया ये जो इनकरेंट कैनाल है या फिर जो ब्रैंकियल एपर्चर है, यहाँ पे आप लोग को 4 लोब्स में, ठीक है, या फिर 4 लिप्स लाइक आप लोग को क्या होते हैं कि संरचना देखने को मिलेगी, जिसको कि क्या कहा जाता है, माउथ कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को माउथ देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप लोग को बताया गया है कि जो बॉडी प्रॉपर होता है लाइज करता है विद इन द टेस्ट, जो कि हमने आप लोग को बताया कि जो ऊपर का पार्ट आप लोग को ये देखने को मिलता है इसको कहते हैं बॉडी प्रॉपर। और नीचे जो होता है कि जो भी किसी भी रोक या मोलस्कस से अटैच होता है उसको फुट कहते हैं। तो बॉडी प्रॉपर के ऊपर क्या देखने को मिलता है, ट्यूनिसिन की कवरिंग आप लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, या फिर टेस्ट उसी को कहते हैं, क्योंकि जो टेस्ट होता है वह ट्यूनिका से मिलकर के बना हुआ होता है। आगे देखेंगे तो जो हर्डमानिया होता है ये हर्माफ्रोडाइट होता है, मतलब मेल एंड फीमेल एक ही बॉडी में देखने को मिलेंगे। उसके बाद ये क्या होता है, प्रोटोगाइनस होता है। प्रोटोगाइनस का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जो फीमेल होती है पहले मेच्योर होती है और उसके बाद जाकर के मेल मेच्योर होता है। इसीलिए तो इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन आप लोग को देखने को मिल रहा था, क्योंकि फीमेल जब मेच्योर हो रही थी तो उसे स्पर्म नहीं मिल पा रहा था, जबकि ये क्या है, इसमें मेल फीमेल एक ही बॉडी में है। फिर भी फीमेल जब मेच्योर थी तो उस समय मेल मेच्योर नहीं था, इसलिए इसमें क्या देखने को मिलता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल यानी पानी के बाहर होता है, वो भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, और इसमें डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। मतलब कि इसमें लार्वा बनेगा, और लार्वा का नाम क्या होता है, उस लार्वा का नाम होता है एसिडियन टेडपोल लार्वा। ठीक है, तो इसमें एसिडियन टेडपोल नामक लार्वा बनता है, इस लार्वा के अंदर ही सभी कैरेक्टर्स आप लोग को देखने को मिलेंगे, जो भी कोडेड के कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि नोटोकोड या फिर नर्व कोड या फिर इसके जो गिल्सलिट्स टेल्स हैं, ये सब किसके अंदर देखने को मिलेंगे, इस लार्वा के ही अंदर आप लोग को देखने को मिलेंगे। और इस लार्वा में जब मेटामॉर्फोसिस होता है तो उसके दौरान जब एडल्ट बनता है तो एडल्ट में ये सभी कैरेक्टर्स गायब हो गए रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जो डेवलपमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। देखिए, मेटामॉर्फोसिस इज रेट्रोग्रेसिव होता है। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस मतलब जो हमने बताया कि लार्वा में जो कैरेक्टर्स हैं वो कैरेक्टर्स एडल्ट में देखने को नहीं मिलते हैं, वो गायब हो जाते हैं, इसलिए इस प्रकार के जो मेटामॉर्फोसिस होता है उसको कहते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, इन विच जिसमें कि क्या होता है, नोटोकोड, नर्वकार्ड, टेल्स एंड जो टेल्स फिन्स होते हैं वे क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। जब ये एडल्ट बनता है, लार्वा जब एडल्ट बनता है तो एडल्ट बनते बनते ये लार्वा के कैरेक्टर्स थे ये सब, लेकिन ये सभी के सभी कैरेक्टर एडल्ट में आप लोग को देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो जो कॉर्डेट के कैरेक्टर है सिर्फ और सिर्फ जो हर्डमानिया है इसका लार्वा ही शो करता है। ठीक है, बाय द टाइम एडल्टहुड फॉर्म जब फॉर्म होता है तो इसमें क्या होते हैं कि जो कोडेड के कैरेक्टर्स होते हैं सभी के सभी गायब हो जाते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमने आप लोग को इससे क्या क्या बताया। हमने आप लोग को बताया इसमें कि इसमें क्या होते हैं कि मेल फीमेल एक ही बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। ठीक है, और इसके बॉडी 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक को कहते हैं प्रॉपर बॉडी जो ऊपर का है, और नीचे इसका क्या है, फुट वाला रीजन है। जब किसी सबस्ट्रेटम से ये या फिर रॉक्स या मोलस्कस बॉडी से जब ये अटैच होता है तो इसका फुट वाला रीजन ऐसा दिखने में लगता है जैसे कि वो अब्सेंट है। ठीक है, इसको सी स्क्वायर के नाम से भी जानते हैं।
क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो एक्सकरेंट कैनाल से वाटर फव्वारे के रूप में बाहर निकलता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सी स्क्वायर भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो फ्री इंड होता है उसके फ्री इंड पे क्या आप लोग को देखने को मिलेगा, दो ओपनिंग देखने को मिलती है। एक होता है जो बड़ा सा ओपनिंग होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इनकरेंट कैनाल भी कहते हैं, या फिर इसको ब्रेंकियल एपर्चर भी कहा जाता है। ठीक है, और एक जो छोटा ओपनिंग आप लोग को देखने को मिलता है इसको एक्सकरेंट कैनाल कहते हैं, या फिर एट्रियल सिफोन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। और जो ब्रेंकियल एपर्चर होता है, यहाँ पे आप लोग को माउथ देखने को मिल रहा था, जो कि क्या होता है, 4 लिप्स यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेंगे। ठीक है, माउथ में। अब हम लोग इसके क्या देख लेते हैं, इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देख लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम्स ऑफ हर्डमानिया। ठीक है, जो कि इसके फिजियोलॉजी के अंतर्गत आएगा। तो इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में देखेंगे हर्डमानिया में, तो इसमें क्या पाया जाएगा, एलिमेंट्री कैनाल्स होता है और डाइजेस्टिव ग्लैंड आप लोग को देखने को मिलेंगे। एलिमेंट्री कैनाल्स क्या होता है, तो एलिमेंट्री कैनाल एक तरीके से रास्ता होता है। ठीक है, जैसे आप लोग का है मुख से लेकर एनस तक, वे सभी एलिमेंट्री जहाँ जहाँ पे आप लोग का भोजन जाता है वे सभी एलिमेंट्री कैनाल होते हैं। ठीक है, जैसे कि मुख से भोजन लेते हैं तो आप लोगों का स्टोमच में गया, इंटेस्टाइन में गया, तो ये सभी आप लोग का एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत आता है। तो ठीक इसी प्रकार से इसमें भी एलिमेंट्री कैनाल होते हैं और कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि इस भोजन के पाचन में इसका हेल्प करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल की डिफिनेशन देखें तो एलिमेंट्री कैनाल जो होते हैं हर्डमानिया का, वो कोइल्ड होता है, मतलब मुड़ा हुआ होता है, और कंप्लीट होता है, मतलब मुख से लेकर के एनस तक होता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो माउथ से इसका स्टार्ट होता है और इसका टर्मिनेट मतलब खत्म कहाँ पे होता है, तो एनस पे खत्म होता है, क्योंकि कंप्लीट टाइप का है इसलिए। ठीक है, आगे बताया गया है कि कौन कौन से पार्ट हैं जो कि इसमें आप लोग को देखने को मिलेंगे तो एलिमेंट्री कैनाल में। तो इसमें देखिए, ये आप लोग को ये देखिए स्ट्रक्चर्स दिखाया गया है एलिमेंट्री कैनाल का। ठीक है, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका माउथ वाला रीजन होता है यहाँ पे, और यहाँ पे आप नीचे देखिए, यहाँ पे आप लोग को एनस वाला रीजन आप लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये माउथ से लेकर के एनस तक फैला हुआ है। तो इसमें आप लोग कौन कौन से पार्ट देखेंगे, यहाँ पे माउथ देखेंगे, उसके बाद आप देखेंगे तो फेरिंग्स वाला भी रीजन आप लोग को देखने को मिलेगा, ओइसोफेगस देखने को मिलेगा, स्टोमच देखने को मिलेगा, इंटेस्टाइन हो गया, उसके बाद रेक्टम हो गया, एनस हो गया, इस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को माउथ देखने को मिलेगा, या फिर माउथ को ही हम ब्रेंकियल एपर्चर भी कहते हैं, या फिर इसे ब्रेंकियल सिफोन भी कहा जाता है। ठीक है, एंड सेकेंड होता है इसका बक्कल कैविटी, क्योंकि माउथ से भोजन जाता है बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी जो होता है एक खाली संरचना होता है जिसको बक्कल कैविटी कहते हैं, जहाँ पे भोजन माउथ से जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स में यदि आप देखेंगे तो फेरिंग से भोजन जाएगा ओइसोफेगस में, ओइसोफेगस से भोजन जाता है स्टोमच में, स्टोमच से इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से जाता है रेक्टम, रेक्टम से क्लोएका के थ्रू क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। इसमें आप देखिए इस संरचना में यहाँ पे आप लोग को ब्रेंकियल सिफोन, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, माउथ भी कहते हैं। ठीक है, तो इस माउथ में भोजन या फिर जो वाटर होता है वाटर इंटर करेगा, क्योंकि जो वाटर्स होते हैं वाटर्स में ही तो इसका भोजन होते हैं, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसी को खाता है। तो वाटर्स के अंदर जो भी भोजन होते हैं उसको ये खाएगा। तो वाटर्स इसके जब माउथ से इंटर करता है तो यहाँ पे आप लोग को क्या देखने को मिलेगा, माउथ में 4 लिप्स होते हैं। ठीक है, जो कि हमने आप लोग को बताया कि कुछ इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। तो इसी के द्वारा क्या होता है कि वाटर इसके अंदर यहाँ से इंटर कर जाता है। ठीक है, इंटर करने के बाद क्या होता है कि ये बक्कल कैविटी में जाता है। बक्कल कैविटी में जाएगा तो यहाँ पे आप लोग को स्फिंक्टर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंस्फिंक्टर, ये जो ऐसी संरचना है ना, इसको कहते हैं इस इंस्फिंक्टर। ये जो आप लोग को देखने को मिला ये इसका बक्कल कैविटी है। ठीक है, तो जब बक्कल कैविटी में जाता है तो आप लोग को यहाँ पे स्फिंक्टर देखने को मिलता है, जो कि क्या करता है, चेक करता है। क्या चेक करता है कि जो पानी है, ये जो वाटर इसमें इंटर कर रहा है उसका पीएच कैसा है, मतलब वो कितना मेराइन है, वो कितना कंसंट्रेटेड है, उसको ये क्या करता है, चेक करने का काम करता है। ठीक है,
उसके बाद क्या होता है कि इसी में क्या होते हैं कि बहुत सारे ब्रैंकियल टेंटिकल्स आप लोग को देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये फेरिंग्स वाला रीजन है, तो यहाँ पे आप लोग को क्या देखने को मिलेगा, ब्रैंकियल टेंटिकल्स देखने को मिलेंगे। इस ब्रैंकियल टेंटिकल्स क्या करता है, ये ब्रैंकियल टेंटिकल्स क्या करता है, रेगुलेट करता है कि ये जो होता है इसका माउथ कब ओपन होता है, कब इसको ओपन नहीं करता है, इसको रेगुलेट कौन करता है, इसका ब्रैंकियल जो टेंटिकल्स वाला रीजन होता है वही इसके रेगुलेशन में हेल्प करता है। उसके बाद आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग को क्या देखने को मिल रहा है, ये फेरिंग्स देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये फेरिंग्स है, तो इस फेरिंग्स में भी देखेंगे तो सबसे लार्जेस्ट पार्ट आप देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग को देखने को मिल रही है, जिसमें सबसे बड़ा आप लोग को क्या देखने को मिल रहा है, सबसे बड़ा आप लोग को फेरिंग्स वाला रीजन देखने को मिल रहा है। तो इस फेरिंग्स में देखेंगे तो फेरिंग्स के इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है प्री फेरेंजियल जोन एंड सेकेंड होता है ब्रैंकियल सेक। ठीक है, इसमें जब आगे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे प्री फेरेंजियल जोन आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर जैसे देखिए यहाँ से बाद यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग को प्री फेरेंजियल जोन आप लोग को देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे प्री फेरेंजियल जोन के बाद आप लोग को देखने को मिलता है ब्रैंकियल सेक देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें भी क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। इसमें भी आप देखेंगे जो प्री फेरेंजियल जोन होता है वह क्या होता है, थोड़ा स्मॉलर होता है, और जो ब्रैंकियल सेक होता है वह क्या होता है, देखिए यहाँ पे प्री फेरेंजियल जोन, देखिए यहाँ पे प्री फेरेंजियल जोन स्मॉलर है और ब्रैंकियल सेक देखिए यहाँ से क्या है, लार्जर है। ठीक है, तो ब्रैंकियल सेक लार्जर पार्ट होता है और प्री फेरेंजियल जोन क्या होता है, स्मॉलर पार्ट होता है। और इन दोनों को क्या करता है, सेपरेट करने का काम क्या करता है, तो इन दोनों को जो प्री फेरेंजियल जोन होता है और जो ब्रैंकियल सेक होता है, इन दोनों को सेपरेट कौन करता है, तो इन दोनों को पेरीफेरेंजियल बैंड के द्वारा ये दोनों क्या होते हैं, अलग हुए होते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप देखेंगे कि तो उसके बाद भोजन कहाँ पे जाता है, उसके बाद भोजन जो होता है अब आप लोग का ओइसोफेगस में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओइसोफेगस आप लोग को देखने को मिलेगा। देखिए ओइसोफेगस, अब यहाँ से पाचन होने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि जो भी इसमें वाटर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फेरिंग्स में क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, यहाँ पे इनको छाट लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे छाट लिया जाता है, तो इसमें क्या होता है कि भोजन, अब जो भोजन होता है उसको भेजा जाता है कहाँ पे, ओइसोफेगस में। तो ओइसोफेगस में इसका पाचन होता है। यहाँ पे आप लोग को लीवर देखने को मिलते हैं, जहाँ से क्या होते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड का काम करते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, इन ग्लैंड से आप लोग को जो भी सेक्रेशन होता है, सेक्रेशन होगा, उसके बाद भोजन कहाँ जाएगा, ओइसोफेगस से होता हुआ चला जाता है स्टोमच में। स्टोमच में इसका पाचन होगा, उसके बाद चला जाएगा इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से होता हुआ कहाँ चला जाएगा, जो बचा हुआ भोजन, क्योंकि इंटेस्टाइन में आप लोग को पता होगा कि भोजन का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, यानी अवशोषण होता है। उसके बाद भोजन कहाँ चला जाएगा, रेक्टम में इकट्ठा हो जाएगा और एनस के थ्रू कहाँ चल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो आप लोग को इसका डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आ गया होगा कि हमने इसके डाइजेशन में क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में कि ये सांस कैसे लेते हैं। तो आप लोग को इसके बारे में हमने इसमें बताया था कि जितने भी, जान लीजिए जितने भी क्या होते हैं कि वाटर में एनिमल्स रहने वाले होते हैं, यदि उसमें गिल्स पाया जाता है तो वो गिल्स के द्वारा सांस लेते हैं, यदि उसमें गिल्स नहीं पाया जाता है तो वे अपने बॉडी के द्वारा सांस लेते हैं। ठीक है, मतलब क्या कहते हैं, डिफ्यूजन उसमें होता है। ठीक है, डिफ्यूजन उनके बॉडी में होता है CO2 का और O2 का। तो इसमें भी यही होता है, क्योंकि इसमें गिल्स तो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इसमें पाया जा रहा है, इसके लार्वा में गिल स्लिट्स पाए जा रहे हैं बस। तो इसमें यदि आप देखेंगे तो इसका जो वाटर होता है, वाटर करंट जब इसमें इंटर करता है इसके माउथ से, ठीक है, इसमें आप देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, यहाँ से जब इसके माउथ से वाटर इंटर कर रहा था, तो यहाँ पे आप जब देखेंगे, यहाँ पे देखिए ब्रैंकियल सेक जो है ना, यहाँ पे ये इसका क्या है, ब्रैंकियल सेक वाला रीजन है। ठीक है, तो इस ब्रैंकियल सेक में यहाँ पे आप देखिए, ये आप लोग को देखने को मिल रहे हैं ना यहाँ पे, तो इन्हीं के द्वारा क्या होता है, इन्हीं के द्वारा जो भी इसमें ऑक्सीजन जो डिजोल्व होते हैं, इनके द्वारा ले लिया जाता है, यहाँ पे डिफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, इसी ब्रैंकियल सेक वाले रीजन में ही, यहाँ पे ब्रैंकियल सेक के रीजन में ही आप लोग को ये देखने को मिलेगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, जब वाटर इंटर करता है इसके माउथ के थ्रू, जब वाटर इसमें इंटर करता है, तो फेरिंग्स के रीजन को ही हमने 2 पार्ट में बांटा है, प्री फेरेंजियल जोन एंड सेकेंड ब्रैंकियल सेक में। ठीक है, तो ब्रैंकियल सेक के रीजन में ही क्या होता है कि जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको ले लिया जाता है। ठीक है, वहाँ पे डिजोल्व ऑक्सीजन को ले लिया जाता है, और वहाँ पे जो CO2 होता है
ब्लड से उसको डिफ्यूज कर दिया जाता है वाटर में, और O2 जो होता है वाटर में उसको ब्लड में डाल दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन को ही तो लेगा, तो CO2 को वाटर में कर देगा और वाटर से जो डिजोल्व ऑक्सीजन होता है उसको ब्लड में ले लेता है डिफ्यूजन के थ्रू। इसमें क्या होता है, अब गैसेस एक्सचेंज हो गया क्योंकि CO2 बाहर चला गया और O2 इसके बॉडी के अंदर आ गया। तो ये कहाँ पे होता है, वेस्कुलर ट्यूबेकुलाई। ठीक है, वेस्कुलर ट्यूबेकुलाई के द्वारा होता है, उस स्थान में होता है, जो कि आप लोग को कहाँ देखने को मिलेगा, ये आप लोग को ब्रैंकियल सेक के रीजन में आप लोग को देखने को मिलेगा, जो इस प्रकार से आप लोग को संरचना देखने को मिल रही थी। ठीक है, उसी को कहते हैं वेस्कुलर ट्रेबेकुलाई। ये जो होते हैं एट्रियम में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद यदि आप देखेंगे तो उसके बाद जो होते हैं टेस्ट होते हैं, वे भी रेस्पिरेशन में इसके हेल्प करते हैं, जो इसके ऊपर कवरिंग पाई जाती है। तो आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।